दोस्तों आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ जम्मू का इंजीनियर ऑटो वाला। इंजीनियरिंग करने के बाद ऑटो रिक्शा चला रहा है, बेरोज़गारी इस कदर अरूज पे है। इस नौजवान का नाम जो है वो है मोहम्मद मशकूर, शेख मशकूर साहब, जो पेशे से तो एक इंजीनियर हैं लेकिन अब ऑटो चला रहे हैं क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद इन्हें जॉब नहीं मिली है। तो मशकूर भाई आए मेरे साथ। हालांकि ये 3 टाइम जो है वो J&K में बॉडी बिल्डिंग में जो है वो अपना लोहा भी मनवा चुके हैं और अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शेख मशकूर है। मशकूर भाई इंजीनियरिंग की है? इंजीनियरिंग की है। किस ब्रांच में? सिविल इंजीनियरिंग। तो ये ऑटो चलाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आफ्टर दैट जब मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी तो उसके बाद डिप्लोमा क्लियर हो गया, उसके बाद मैंने आगे बीटेक के लिए एडमिशन ली। उसके बाद सोचा मैंने अगर मैं बेकार बैठा हूँ सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद तो मुझे कुछ आगे करना चाहिए। आफ्टर 20 ईयर्स के बाद 25 ईयर्स के बाद पेरेंट्स तो खर्चा नहीं देते हैं, तो जो मेरी डाइट का खर्चा वो शायद महीने की 20,000 25,000 जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 25,000 जितना मेरा खर्चा है अपना, बिल्कुल पर्सनल खर्चा। मुझे लगा कि मैं एक ऑटो ले लूँ, बशार ने लिया हुआ था। उसके बाद मुझे लगा कि मैं क्यों बेकार बैठा हूँ, मैं भी एक ऑटो ले लूँ, अपने आप को आगे बढ़ाऊँ। बेरोज़गारी तो है, ये तो मानना पड़ेगा। अगर इंजीनियरिंग करके जॉब मिल जाती तो शायद ये काम नहीं करते आप, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, अगर जॉब मिलती तो हमें ये काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ये नौबत ही नहीं आती हम पे। ये तभी कर रहे हो कि आज सरकार ने रोज़गार नहीं दिया। हमारी J&K में तो है ही नहीं, बिल्कुल नौकरी ही नहीं है। मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई बीटेक करके बैठा है, एमटेक करके बैठा है, डिग्रीज PhD MPhil सारे घर में, कोई इको चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है। तो मुझ पे जो नौबत आई, मैंने ये ऑटो ले लिया। तो उसके बाद मैंने ये इंजीनियर ऑटो वाला नाम इस पर खुद ही अपने आप से डिसाइड कर दिया। देखो जी, सरकार लगातार नौजवानों को रोज़गार नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से नौजवान लिख पढ़ कर अब ऐसे काम कर रहे हैं। पेशे से नौजवान एक सिविल इंजीनियर है, शेख मशकूर इसका नाम है, रियासी का रहने वाला है, एक अच्छी फैमिली से इसका ताल्लुक़ है, लेकिन इंजीनियर ऑटो वाला इसने नाम लिखवाया हुआ है। इंजीनियरिंग करने के बाद ऑटो चला रहा है। हालांकि ये मिस्टर J&K 3 टाइम रह चुका है, 3 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट भी है। अब इसे उस प्रोफेशन को भी कंटिन्यू करने के लिए खुद की डाइट वगैरह भी चाहिए। अब बेरोज़गारी इतनी है इंजीनियरिंग करने के बाद कि इसके पास कोई और आसरा तो था नहीं। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे इसने इसी को प्रोफेशन चुन लिया। ज़रा चलें एक साइड से थोड़ी राइड मार के आते हैं हम इनके साथ, अपने इंजीनियर ऑटो वाला के साथ, जो हमारे शेख मशकूर भाई हैं। बैठें जी आप भी। आप मुझे एक बात बताएं यार। जी भाईजान। अभी आपने इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया है, तो मन में ये भी नहीं आता है कि यार कहीं मेरे दोस्त वोस्त देख रहे होंगे कि यार ये मशकूर क्या काम कर रहा है, किन कामों में लगा हुआ है? फैमिली अच्छी खासी है, बाकी सब अच्छे सरकारी मुलाजिम है, मैं ये सब कर रहा हूँ, तो क्या मुझे कोई उस नज़र से तो नहीं देखेगा? सोहेल भाई, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता जिंदगी में। अगर कुछ करना है लोगों को मत देखो, खुद को देखो। पैसा कमाना है, पैसा कहीं से भी आ जाए, मगर हलाल रोटी, बिल्कुल हलाल रोटी। पैसा कहीं से भी आए, शर्माना नहीं है जिंदगी में। अगर कोई काम करना है खुद से खुद ही डिसाइड ले लो, ठीक है ना? राय ले लो, वो कोई बात नहीं है, मगर खुद से काम करो। कितना कमाते हो भैया एक महीने का? एक महीने का ऑटो की बात करो आप? हाँ। ऑटो पे अभी इसको 10-15 दिन हो गए लिए हुए। जितना मुझे लगता है अगर खुद की मेहनत पे रहो तो 50-60 हजार तो आएगा ही। अच्छा, इंजीनियरिंग करने के बाद कभी सोचा था मैं ऑटो चलाऊंगा? कभी सोचा नहीं था। मैंने सोचा जिम डालूंगा। अब अल्लाह ताला के जो फैसले होते हैं उनमें हमारा कोई वो नहीं, जोर नहीं रहेगा। जो अल्लाह ताला ने मुकद्दर में लिखा होता वो होके ही रहता है। अब क्या बता, अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में इसके बाद कुछ और लिखा होगा। सही बात है। तो मुझे एक बात बताओ, आपको लगता था जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे कि ये दिन देखना पड़ रहा है, या फिर सरकार की लापरवाही है जिसकी वजह से बेरोजगारी है, जिसकी वजह से ये सब करना पड़ रहा है? इंजीनियरिंग करते टाइम में, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज जाता था, मेरा लाइफस्टाइल ही अलग था। इंशाल्लाह अभी भी लाइफस्टाइल ठीक है, बट ये जो कदम उठाना पड़ा, ये मुझे शायद अपने जो खर्चे कम पड़ रहे थे। अगर देखा जाएगा कि बाहर घूमने के लिए, उसके बाद अपना डाइटिंग का, जिम का, मैं जिम ट्रेनर भी रहा हूँ मैं 2 साल, अभी भी हूँ प्रोसेसिंग में। तो अगर देखा जाएगा बहुत खर्चा आता है, बहुत। अगर आज की जनरेशन को देखा जाएगा, मुझे लग रहा है महीने का 30-40 हजार तो खाली अपना ही पर्सनली लगता है। तो फिर उसके बाद मैंने एक स्टेप उठाया कि मैंने बोला मुझे अगर इतने खर्चे खुद के हैं तो मुझे कोई काम करना चाहिए, बेकार नहीं बैठना चाहिए, माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। आज आपने देखा होगा नौजवान हट्टे कट्टे हैं, थार गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, लेकिन माँ बाप का उड़ा रहे हैं, खुद कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। बस ये जो थार वाले हैं, एक टाइम पे मेरे पास भी R15 होती थी, घर वालों की गाड़ियां होती थी, वो भी
अगर वो टाइम देखा जाएगा, वो बस 25-30 साल की एज के बाद खुद इंसान को अपनी लाइफ का पता चल जाता है कि लाइफ में चल क्या क्या रहा है हमारे साथ। इंसान फिर अगर काम आज से स्टार्ट नहीं करेगा, लाइफ इंसान डिप्रेशन में चले जाता है, टेंशन में चले जाता है। कितना बड़ा बंदा हो, पैसों वाला हो, कितना गरीब हो, अमीर हो, कोई पता नहीं चलता लाइफ से घूम जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, आप सरकार से गुजारिश करना चाहोगे कि रोज़गार दें, नौकरियां दें, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे आपने इंजीनियरिंग की हुई, आप ऑटो चला रहे हैं। बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जे.एंड.के में अगर लिखे पढ़े इतने लोग हैं, इतने मेरे भाई हैं, PhD MPhil करके, सिविल इंजीनियरिंग, B.Tech करके, M.Tech करके, सर प्लीज़ उनके लिए कुछ जॉब्स निकालें, तो ताकि वो अपने रोज़गार को आगे बढ़ाएं। क्या बात है जी। ये मेरे साथ थे इंजीनियर ऑटो वाला हमारे भाई शेख मशकूर साहब, जो रियासी से जिनका ताल्लुक़ है। इन्होंने जो है वो इंजीनियरिंग की हुई सिविल ब्रांच में, 3 टाइम्स जो है गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे जम्मू कश्मीर के। अच्छा, आज बेरोज़गारी इस कदर अरूज पे है कि आप ये ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते भी हैं तो नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न उसका यह है कि लिख पढ़ के भी अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो फिर शायद जिसे ऑटो से अपना घर चलाना पड़ रहा है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, ये कोई मजाक नहीं है, ये हम सब लोगों के आंखों के सामने एक बहुत बड़ी सबक है और इबरत है कि एक लिखा पढ़ा हुआ नौजवान जो इंजीनियरिंग क्वालिफाइड है वो आज ऑटो चला रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी है। तो मैं मानता हूँ कि सरकार की ये बहुत बड़ी लापरवाही है। गवर्नमेंट को रोज़गार देना चाहिए। पिछले माजी के कई सालों से जो है वो इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और E&C ब्रांच में पोस्टें नहीं आई हैं, जिसके कारण इन नौजवानों को इस तरीके की मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। और अगर माजी में भी यही हालात रहे तो इसी तरीके की अड़चनें इन सब के लिए पैदा होती रहेंगी। आज एक शेख मशकूर परेशानी की हालत में है, शायद कल को बाकी सब भी हो सकते हैं। लिहाजा कर हम नौजवानों को इस तरीके की चीज़ों में जो है वो सोचना चाहिए और समझना चाहिए, और जितना हो सकता है जम्मू कश्मीर को बुलंदियों की जानिब लेके जाना चाहिए। इंजीनियर ऑटो वाला शेख मशकूर भाई, सपोर्ट कीजिएगा इनको, प्यार कीजिएगा इनको, और जितना हो सकता है जम्मू कश्मीर में अपने दम पे, अपने बलबूते पे ही काम कीजिएगा।